हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं हूं माही और स्वागत करती हूं मेरे चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स विद माही में। आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूं सनस्क्रीन के बारे में। जी हाँ, सनस्क्रीन क्या होता है, क्यों यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी गलतफहमी कि घर में बैठते हैं सारा दिन, तब सनस्क्रीन क्यों लगाना है हमें, या घर में बैठे हैं तो सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत है। हम तो बाहर धूप में जाते ही नहीं हैं सारा दिन, सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत क्या है हमें। किचन में जा रहे हैं, धूप में थोड़ी जा रहे हैं, सनस्क्रीन क्यों लगाएं। तो इन सब बातों के बारे में आपको बताने वाली हूँ, इन सब सवालों के जवाब आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, पसंद आएगी तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, कर दीजिए जल्दी से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सनस्क्रीन क्या होता है? सनस्क्रीन एक तरह की क्रीम है, फेस क्रीम, बॉडी क्रीम, बॉडी लोशन, फेस लोशन, आप कुछ भी, फेस लोशन नहीं सॉरी, बॉडी लोशन आप कुछ भी कह सकते हैं। जैसे हम फेस क्रीम कोई भी लगाते हैं या कोई भी फेस क्रीम परचेज़ करने जाते हैं तो उसके ऊपर लिखा रहता है SPF 20 प्लस 15 भी आता है, 100 तक आता है ये। अब ये SPF जो है वो है सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर, और जब हम इसको अपने चेहरे पर लगाते हैं, सनस्क्रीन को अपने चेहरे पर, अपनी बॉडी पर लगाते हैं, तो वो एक बैरियर क्रिएट कर देता है। जो सूरज की किरणें हैं, जो धूप में जो किरणें आती हैं, जो UVA UVB रेज आती हैं, हमारे स्किन को ख़राब करती हैं, उसके लिए ये बैरियर क्रिएट कर देता है। उसके नुकसान जो हमारे चेहरे पर हो जाते हैं, बॉडी पर, उससे ये बचाती है। तो ये है सनस्क्रीन। एक क्रीम फॉर्म में आती है या एक लोशन फॉर्म में आती है। जब आप इसको अपने चेहरे पर, बॉडी पर लगा लेते हैं तो धूप की हानिकारक किरणों से आपको बचाती है। अब ये 15 प्लस 20 30 50 100 जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है 100 तक, सबको लगता है कि ये उतना ज़्यादा देर तक हमें बचाएगा और उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी सनस्क्रीन आपको 2 से 3 घंटे के बाद ख़त्म हो जाता है उसका काम, उससे ज़्यादा आपको नहीं बचा सकता। और कोई भी सनस्क्रीन हो आपको 97% तक ही बचाता है, या मैक्सिमम 98% तक। 100% तक ये बचाता नहीं है हमारी स्किन को। 100% तक कोई भी सनस्क्रीन ऐसा नहीं है मार्केट में जो हमारे चेहरे को, हमारी बॉडी को बचा दे, 100% प्रोटेक्शन दे दे, ऐसा कोई भी नहीं है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी आप 30 प्लस या 50 प्लस सनस्क्रीन लीजिए, क्योंकि 2 से 3 घंटे का प्रोटेक्शन और 97 to 98% का प्रोटेक्शन ये आपको देगा। अगर आप इससे नीचे खरीदते हैं तो उसका टाइम थोड़ा कम हो जाएगा, परसेंटेज थोड़ी कम हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि आप 100 प्लस खरीदेंगे और वो आपको 5 से 6 घंटे का प्रोटेक्शन देगा, 100% प्रोटेक्शन देगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसमें सिर्फ एक ही चीज़ जाएगी, पैसे। आपके जो पैसे जाएंगे उस चीज़ के ऊपर, वो ज़्यादा जाएंगे और कुछ नहीं होगा। प्रोटेक्शन आपको मैक्सिमम 97 to 98% का ही मिलने वाला है। अब सनस्क्रीन लगाना कैसे चाहिए? तो बाहर निकलने से कम 15 से 20 मिनट पहले आपको सनस्क्रीन को अपने फेस पर, अपने हाथों पर, अपने पैरों पर अच्छे से लगा लीजिए, ताकि जो हानिकारक किरणें हैं वो आपको नुकसान ना पहुंचा पाए, सनस्क्रीन आपको बचा सके। बारी आती है कि सनस्क्रीन लगाना कैसे है। सीरम लगाना है पहले, या फेस क्रीम, फेस सनस्क्रीन लगाना है, क्या लगाना है पहले? तो देखिए, जो आप फेस सीरम लगाते हैं, फेस एसेंस लगाते हैं, उसको पहले लगा लेना है अपने चेहरे पर। टोनिंग करते हैं तो वो पहले कर लीजिए, क्लिनजिंग टोनिंग जो आप करते हैं वो कर लीजिए। फिर अपना मॉइस्चराइज़र लगाइए। मॉइस्चराइज़र में भी SPF होता है, तो वो भी काफ़ी अच्छा है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अलग से ये मैं अश्योर का सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। ये वेस्टिज कंपनी का आता है, अश्योर ब्रांड का। ये बहुत ही बेस्ट सनस्क्रीन है और ये 30 प्लस है, तो मैं 30 प्लस तक यूज़ करती हूँ। काफ़ी अच्छा रहता है ये। और इसको कंजूसी नहीं करनी है लगाते वक्त, अच्छी खासी क्वांटिटी में लेना है। और मॉइस्चराइज़र के बाद अपने चेहरे पर इसको लगा लीजिए अपने बाहर निकलने से 15 से 20 मिनट के पहले, और इसको अच्छे से अपने चेहरे के ऊपर मतलब स्प्रेड कर लीजिए, मल लीजिए। और आप देखेंगे स्टार्ट में 5 से 7 मिनट थोड़ा वाइट लगेगा आपको अपना चेहरा, लेकिन 5 से 7 मिनट के बाद चिंता वाली बात नहीं है, वो जो वाइटनेस आती है वो चली जाती है। और फिर सिर्फ़ और सिर्फ इसको चेहरे पर ही नहीं लगाना है, इसको अपने हाथों पर, अपने आर्म्स पर, जो एरिया आपका ओपन रहने वाला है, हर जगह उसको अप्लाई कर लेना है। ये देखिए, लगाते लगाते ही इसकी वाइटनेस चली गई ना,
मतलब कम हो गई ना काफ़ी, थोड़ी देर बाद ये भी चली जाएगी जो बची हुई है। तो इस तरीके से अपने फेस पर इसको डेली लगाना है। आप SPF वाली क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं और सनस्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको सनस्क्रीन हर 2 से 3 घंटे के बाद रिपीट करना है अपनी बॉडी पे, आपको लगाना ही है 2 से 3 घंटे के बाद। अगर आप रेगुलर बाहर हैं तो, रेगुलर बाहर नहीं भी हैं और आपने मेकअप कर लिया है तो अब आप सोचिए कैसे लगाएंगे। तो आप SPF वाला, जैसे मैं ही हूँ, अब मैंने कोई मेकअप कर लिया है अपने फेस के ऊपर, तो मुझे अब दोबारा से 3 घंटे के बाद उसको टचअप करना है, तो मैं ऐसा कॉम्पैक्ट चूज़ करूँगी, जैसे कि लैक्मे का एक कॉम्पैक्ट आता है, उसमें SPF होता है। कोई भी कॉम्पैक्ट आप ऐसा चूज़ कर सकते हैं जिसमें SPF आता हो, तो उसको अपने फेस के ऊपर, मेकअप के ऊपर आप टचअप कर सकते हैं। उससे आपका मेकअप भी ख़राब नहीं होगा और आपकी जो स्किन है वो रेज से ख़राब नहीं होगी। तो 2 से 3 घंटे के बाद आपको रिपीट करना है। और अपने हाथों के ऊपर तो मेकअप करते नहीं हैं हम, आर्म्स के ऊपर तो सनस्क्रीन लगा लीजिए, है ना, टैनिंग होने से बच जाएगी, स्किन को ख़राब होने से बचा देगा। अब ये जो रेज़ होती हैं ना, ये कैसे नुकसान करती हैं हमारी स्किन को। 2 तरह की रेज़ होती हैं, UVA और UVB। UVA रेज़ जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा मतलब स्किन को ख़राब करती हैं। जो स्किन के ऊपर टैनिंग हो जाती है, हमारी स्किन काली हो जाती है, जगह जगह धब्बे पड़ जाते हैं, स्किन का डिस्कलरेशन हो जाता है, चेहरे पर झाइयाँ पड़ जाती हैं, एजिंग के स्पॉट्स दिखाई देने लग जाते हैं, फाइन लाइंस, रिंकल्स, ये सारी चीज़ें UVA रेज़ की वजह से होती है। और जो UVB रेज़ होती हैं उसकी वजह से स्किन कैंसर होता है। तो देखिए कितना नुकसान पहुंचाती हैं ये रेज़ आपको, सूरज की किरणें कितना नुकसान पहुंचाती हैं। फ़ायदा भी देती हैं, सुबह सुबह की जो धूप होती है 5-10 मिनट उसमें बैठना चाहिए, धूप लेनी चाहिए, विटामिन D होता है, ऑब्वियस है, हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत है उसकी और हमें चाहिए भी। लेकिन उसके बाद का ये जो इतना सारा नुकसान वाली चीज़ें हैं, इन पर भी ध्यान दीजिए और सनस्क्रीन लगाइए। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी गलतफहमी, घर में बैठे हैं तो सनस्क्रीन क्यों लगाना चाहिए। अब आप घर में रहते हैं, यही तो बात है, आप धरती के अंदर तो नहीं रहते, आप घर में रहते हैं, राइट। तो अगर आप घर में रहते हैं तो घर में रोशनी आती है, घर में हवा आती है, धूप की किरणें आती हैं। ओके ठीक है, आप धूप में नहीं बैठते हैं, घर में रोशनी तो आती है ना, हवा तो आती है ना, तो उसमें भी तो रेज़ आती हैं साथ में। अब आप कार में बैठते हैं, शीशा बंद करके बैठते हैं, तो शीशा भी तो क्रॉस करके धूप की किरणें आती हैं आपके ऊपर। तब क्या कहेंगे, हम कार में बैठे हैं, धूप हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही, हमें सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। तो आप घर में हैं तभी भी आपको सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत है। दूसरी बात इसमें, आप घर में हैं तो आप टीवी नहीं देखते हैं, आप लाइट्स नहीं ऑन करते हैं, या आप मोबाइल नहीं देखते हैं। आजकल ऐसा कौन है जो मोबाइल नहीं देखता है। अब मोबाइल की जो लाइट्स हैं उसमें भी रेज़ हैं और वो लाइट्स हमारी चेहरे के ऊपर बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। आप मानिए या मत मानिए, रीज़न हमारी स्किन के ऊपर आजकल जितनी भी परेशानियां हैं ना, मोबाइल उसका 50% ज़िम्मेदार है, क्योंकि ये लाइट्स हमारी स्किन को कहीं ना कहीं ख़राब करती हैं। तो इसके लिए भी आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए, यहाँ तक कि किचन में जाने से पहले भी। अब आप कहेंगे आग में कौन सी सनस्क्रीन है, हमें तो गैस के पास काम करना है, कौन सी सनस्क्रीन है, कौन सी वहाँ पे रेज़ आ रही हैं। गाइस, आग के पास तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि क्या होता है, स्किन हमारी बर्न होती है, और जब स्किन को बर्न होगी, हमारी जो चेहरा है हमारा वो बर्न होना स्टार्ट होगा, उसके ऊपर रेड रेड निशान पड़ने स्टार्ट होंगे। फिर क्या करेंगे आप, फिर ट्रीटमेंट लेंगे, महंगे से महंगा ट्रीटमेंट ढूंढेंगे उसके लिए। तो ट्रीटमेंट पे जाने से पहले, ट्रीटमेंट ढूंढने से पहले आप सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट कीजिए। किचन में जाइए तब भी, घर में बैठे हैं तब भी, बाहर जाना है तब तो लगाना ही लगाना है। कभी भी ऐसा कोई टाइम नहीं है जब आपको सनस्क्रीन नहीं लगाना है, सिवाय रात के सोने से पहले, तब आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन पूरा डे टाइम में आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सनस्क्रीन क्यों लगाना ज़रूरी है, कैसे लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए। तो अगर समझ में आ गया है, वीडियो पसंद आई हो, समझ में आ गई हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।